हेलो एवरीवन, मैं गुरवंत कौर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 3 नेचर ट्रायल लेकर। ये यूनिट 2 लाइफ एंड आउटडोर्स का चैप्टर है और क्लास 4th का चैप्टर है। जैसा कि सिलेबस चेंज हो चुका है, बुक्स चेंज हो चुकी हैं, तो टीचर्स को ऐसा कुछ भी मटेरियल नहीं मिल रहा जिसमें उनको ये सब चीज़ें एक साथ मिलें कि उनको क्या करवाना चाहिए, कौन से क्वेश्चन करवाना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं बहुत ही डाइवर्स हैं और बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट एक एक चैप्टर्स में ही उन्होंने डाल दिए हैं। तो हम उनको किस तरह से उनको एक साथ कंसोलिडेट करेंगे और कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चंस करवाएंगे, कौन कौन से छोड़ेंगे, किस फॉर्म में करवाएंगे, ये सब टीचर्स को आसानी से समझ आए, इसलिए मैंने ये चैप्टर्स की वीडियोस बनाई हैं। इससे पहले मैं यूनिट 1 और यूनिट 1 के दोनों चैप्टर्स वो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ यूट्यूब में। वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर की वर्कशीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जीमेल लिंक है मेरा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और मैं आपको मिनिमल चार्जेस पे वर्कशीट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, रेडी टू मेड एज अटैचमेंट्स और PDF। तो अब स्टार्ट करते हैं नेचर ट्रायल चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लीफ ट्रेसिंग करवा सकते हैं, पिक्चर पेस्टिंग करवा सकते हैं, जो भी डिफरेंट कंसेप्ट्स हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको चैप्टर के दौरान समझाती रहूँगी। उसके बाद हम पेपर बर्ड या एनिमल्स बनवा सकते हैं, ऑरिगेमी से हम इंसेक्ट्स ड्रॉ करवा सकते हैं। हम बच्चों को नेचर वॉक पे ले जा सकते हैं। अगर आपके स्कूल, कॉलेज या उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास कोई भी फॉरेस्ट एरिया है या लाइक पार्क है या कुछ भी, आप बच्चों को वहाँ पे ले जा सकते हैं। हम बच्चों से एनुअल मास्क बनवा सकते हैं, हम बच्चों से एक बर्ड डायरी बनवा सकते हैं जिसमें वो डिफरेंट बर्ड्स के पिक्चर्स कलेक्ट करें, उनकी फीडिंग हैबिट्स, उनके कलर, उनका स्पेसिफिकेशन, उनके स्पेशल फीचर्स वो उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद बुक वर्क आता है। बुक वर्क जो मुझे लगता है इस चैप्टर में करवाने लायक है वो पेज नंबर 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49 और 50 पर जो है, बट इनमें से बहुत सारा मैंने वर्कशीट्स में इंक्लूड कर दिया है, तो आप चाहे तो वर्कशीट्स करवा सकते हैं, आप चाहे तो बुक वर्क करवा सकते हैं। अब जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। टाइप्स ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, मैमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। फिर जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम इन सब एनिमल्स के ये जो टाइप है इनकी डिफ़ाइन कर लेंगे कि मैमल को मैमल क्यों कहते हैं, रेप्टाइल्स कौन होते हैं, एम्फीबियंस कौन से होते हैं, इंसेक्ट, एक्वेटिक एनिमल्स और इसके अलावा साइंटिस्ट। इसके बाद मैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऐड कर रही हूँ। टेक्सचुअल क्वेश्चन क्योंकि बुक में दिए गए होते हैं और इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इनको मोस्टली स्किप नहीं कर सकते या फिर हम इनको मॉडिफाई करवा सकते हैं इन वर्कशीट। बट जो क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए गए होते हैं वो हमें वैसे ही करवाने पड़ते हैं। जैसे क्वेश्चन 2, ये बुक का क्वेश्चन है कि रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ज़ू में। मैंने ये पैराग्राफ के फॉर्म में करवाया है, आप चाहे तो पॉइंट्स में भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए ज़ू या फॉरेस्ट में, ये मैंने पॉइंट्स में करवाया है। और वी शुड नॉट मैंने वर्ड बहुत बार लिखा है, आप चाहे तो वी शुड नॉट वर्ड एक ही बार लिखकर सीधा पॉइंट्स लिख सकते हैं। आप 6 की जगह 4 पॉइंट करवा सकते हैं, 3 पॉइंट करवा सकते हैं, पर बुक में ये सारे दिए गए हैं, वो आपके ऊपर है कितना इसको लॉन्ग या कितना शॉर्ट अप करवाना चाहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू थिंक डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये क्वेश्चन हम क्लास 3rd में भी बच्चों को ये कंसेप्ट दे चुके हैं, तो अगर आप इस कंसेप्ट को रिपीट नहीं करना चाहते तो आप ये वाला क्वेश्चन करवा सकते हैं, व्हाट इज रोल ऑफ नेचर साइंटिस्ट। और अगर आप इस कंसेप्ट को देना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन एज व्हाट इज रोल ऑफ नेचर साइंटिस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ये नया है। नेचर साइंटिस्ट कौन होता है, उसका क्या रोल है, ये आपको यहाँ पे बच्चों को बताना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अब आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसमें मुझे लगता है कि इस बुक में जो कंसेप्ट्स टच किए गए हैं उनके बारे में एज क्वेश्चन आंसर्स हम बच्चों को करवाएं। जिसमें इस चैप्टर में कुछ एनिमल्स या बर्ड्स कुछ स्पीशीज़ हैं जिनके स्पेशल फीचर्स बताए गए हैं, तो हम एज क्वेश्चंस उनको बता सकते हैं कि ये इनके स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है फंक्शंस ऑफ फीट ऑफ बर्ड्स, फंक्शन ऑफ बीक ऑफ बर्ड्स। यानी कि इसमें हम ये बताते हैं कि अपने फीट को बर्ड्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अपने बीक को किस किस लिए यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली पिछले बुक में जो हमारी पहली बुक होती थी उसमें भी ये बिजी मंथ नाम का चैप्टर था जिसमें ये क्वेश्चंस थे, तो हम वहाँ पे भी ये करवाते थे और इस बार भी इन्होंने ये कंसेप्ट रीऐड किया है, तो इसमें आप बच्चों को ये चीज़ें करवा सकते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे मैंने यहाँ पे दी हैं, पर आप चाहे तो एग्जाम्पल्स के विदाउट भी करवा सकते हैं। उसके अलावा आप इन बच्चों से फीट, डिफरेंट टाइप ऑफ फीट्स ऑफ बर्ड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिक्स ऑफ बर्ड्स के पिक्चर्स पेस्टिंग करवा सकते हैं, और ये करवाना इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों को क्लियर कंसेप्ट हो जाए। या ड्रॉ भी करवा सकते हैं। उसके बाद बर्ड्स के स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, क्यों उनको ऐसी फीचर्स मिले हैं जिस कारण कि उनमें वो बर्ड्स की सारी क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण हम उनको बर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद आप लीफ का लेवल डायग्राम बनवा सकते हैं जो बच्चों को खुद ही ड्रॉ करना है।
अब आती है वर्कशीट। वर्कशीट में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो बुक के लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें डिफरेंट टाइप लीव्स आप देख रहे हैं, ये बुक का ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। आप चाहे तो बुक पे करवा सकते हैं, आप चाहे तो इसकी वर्कशीट बनवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पार्ट्स ऑफ बोर्ड, मुझे लगा कि इनको बच्चों को पता होना चाहिए, या बच्चों से ड्रॉ करवा के उनको नोटबुक पे भी बनवा सकते हैं, और अगर आप वर्कशीट फॉर्म में करवाना चाहें तो यहाँ भी करवा सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई दिस इंसेक्ट्स, ये भी सेम टू सेम डिटो बुक का क्वेश्चन है, आप चाहें तो बुक पे भी करवा सकते हैं, चाहे तो वर्कशीट करवा सकते हैं। जो पेज नंबर 2 है वो मैंने बहुत सारे कंसेप्ट्स को इन वर्कशीट्स फॉर्म डाला है। जैसे कि पहला फुटप्रिंट्स से एनिमल्स को आइडेंटिफाई करो, ये बुक में था लेकिन एक बिग डिफरेंट वे। अब हम यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स के जो हैं वो फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और फुटप्रिंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि किस किस एनिमल के फुटप्रिंट है। सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोल्यूशंस भी साथ में प्रोवाइड करती हूँ। उसके बाद मैच द फॉलोइंग बर्ड्स विद देयर फूड, बर्ड्स क्या क्या खाते हैं उनके फूड के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेम ऑफ द 2 एनिमल्स विच कैन वॉक, जम्प, क्रॉल, स्लिदर, स्विम, फ्लाई, ये बुक का ही कंसेप्ट है जिसको मैंने वर्कशीट में डाला है। क्या स्पेशल फीचर्स एनिमल के पास हैं, ये क्वेश्चन भी बुक में ही कंसेप्ट मेंशन है जो मैंने इसमें वर्कशीट में आपको यहाँ पे करवाया है। उसके बाद गिव 1 वर्ड वार, मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए कि पॉइंटेड माउथ ऑफ बर्ड को क्या कहते हैं, कर्व्ड एंड हुक नेल्स ऑफ ए बर्ड को क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड फूड चेन का ही कंसेप्ट दिया गया है तो मैंने इसको गिव 1 वर्ड में ही कंप्लीट करवा दिया है। सीक्वेंस ऑफ हु ईट हुम को क्या बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं, वो भी करवाया है। आउटर बॉर्डर और आउटलाइन ऑफ ए लीफ, जैसे कि ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, आउटर कवर या बॉर्डर को मार्जिन कहते हैं, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे अलग से पूछ लिया गया है। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये फिल इन दी ब्लैंक्स जो हैं इनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं एलिफेंट के, और ये बुक में से ही मैंने कहीं ना कहीं इनको पिक किया है। तो इस तरह से ये सोल्यूशन है, बट ये गलती से मैंने क्वेश्चन पेज नंबर 2 के सोल्यूशंस पहले प्रोवाइड कर दिए हैं और पेज नंबर 1 के सोल्यूशंस बाद में हैं, पर जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप इजली पहचान जाएंगे किसके सोल्यूशन कहाँ हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर क्लियरली मेंशन्ड है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 4 कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।